नमस्कार, वेलकम टू जेएफएर। जैसा कि आपको पता है कि भई यूक्रेन और रशिया का जो वार है वो 18-19 दिन हो चुके हैं, उसको लगातार चल रहा है, ठीक है? और कोई भी रिज़ल्ट नहीं निकल के आया अभी तक। रशियन आर्मी भी वह बॉर्डर एरियाज़ पर अभी यूक्रेन के जैसे कुछ मेजर सिटीज़ पर अटैक कर रही है लगातार, लेकिन इसका कोई भी अभी तक हल नहीं निकल के आया। और इसी बीच वह 18-20 दिन हो गए तो वह रशिया जो आर्मी है वो भी थोड़ी ढीली होने लग गई है। तो इस वजह से भाई अभी यूएस ऑफिशियल ने अभी ऑफिशियली वो कहा है कि भाई रशिया ना अब चाइना से मिलिट्रीली सपोर्ट चाह रहा है कि भाई चाइना की आर्मी आए और थोड़ी मदद करे। मतलब चाइना यदि जैसे मिलिट्रीली या इकोनॉमिकली मदद करे तो कुछ और ज़्यादा कर पाएंगे इसमें यूक्रेन में। और बेलारूस से भी इसने रशिया ने मदद की गुहार की है। मदद की गुहार ने मतलब एक तरीके से मदद के लिए पूछा है कि आप हमारी मदद कर सकते हो क्या। ये कल की न्यूज़ है मार्च 13 2022 की कि भाई रशिया ने अभी चाइना से पूछा है और बेलारूस से पूछा है। और चाइना से वह मिलिट्री सपोर्ट और प्लस इकोनॉमिकली दोनों सपोर्ट के बारे में पूछा है, लेकिन बेलारूस से सिर्फ मिलिट्री सपोर्ट के बारे में पूछा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि रशिया ने डायरेक्टली पूछा है और इसके बारे में सिर्फ यूएस मीडिया की तरफ से न्यूज़ आई है कि भाई यूएस मीडिया ने कहा है। क्योंकि दोस्तों अब यदि चाइना सपोर्ट करता है तो भी फंसेगा, नहीं करता है तो भी फंसेगा। क्योंकि इसको चाइना को भी यदि सपोर्ट करता है तो भाई एक तरीके से सैंक्शन का डर लगा हुआ है कि भाई यूएस की तरफ से सैंक्शन लग जाएंगे। और दूसरी तरफ से यदि सपोर्ट नहीं करता है तो इसमें मतलब एक धब्बा पड़ जाएगा कि भाई रशिया और चाइना हमेशा बोलते थे कि स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। बहुत चाइना बढ़ चढ़ के बोलता था कि रशिया उसका एक रिलायबल स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। फिर इसमें क्या होगा? तो इसलिए चाइना अभी बीच में फंस चुका है। और मतलब अभी तक चाइना की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है। और लगातार यूएस की रिपोर्ट्स जो यूएसए की जो खुफिया एजेंसीज हैं उनकी तरफ से ये न्यूज़ निकल के आई है कि रशिया ने चाइना से पूछा है। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा कि यूएसए की जो खुफिया एजेंसी होती हैं वो बिल्कुल सटीक न्यूज़ लेकर के आते हैं। क्योंकि उन्होंने पहले भी कहा था कि भाई रशिया यूक्रेन पर कभी भी अटैक कर सकता है। इतने सैनिक वहाँ पर जैसे बॉर्डर एरियाज़ पर बैठा रखे हैं और वार हुआ भी। और अब रशिया इकोनॉमिकली डाउन होते जा रहा है तो इसलिए इकोनॉमिकली भी मदद चाह रहा है चाइना से कि भाई चाइना किसी तरीके से मदद कर दे। और यूएसए ने बीजिंग को चाइना को बिल्कुल वार्न कर दिया है कि यदि तुमने मदद की तो सैंक्शन तुम्हारे लिए भी अप्लाई कर दिए जाएंगे। और यूएस अभी भी बोल रहा है कि भाई ये वर्ल्ड वार 3 नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन पता नहीं दोस्तों कब ये वर्ल्ड वार 3 का नाम ले ले, कब मतलब ये जो युद्ध चल रहा है कब वर्ल्ड वार 3 में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि इधर से यदि जो ये मदद कर रहा है, ये चाइना मदद करे यदि रशिया की, तो वर्ल्ड वार 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि दूसरी तरफ नाटो है और इधर चाइना और रशिया दोनों मिल जाएंगे। और नाटो रेगुलरली मदद कर रहा है इस चीज़ की, आर्म्स सप्लाई कर रहा है। और रशिया ने कहा है कि भाई यदि तुम आर्म्स पर भी हम अटैक कर सकते हैं, उस पर भी अटैक किया तब भी मतलब कोशिश रहेगी इसी चीज़ की। और इसी के साथ हम बताएं कि लगभग 2500 से 3000 के बीच में रेजिडेंट्स मर चुके हैं अभी तक। यूक्रेन वासी नॉर्मल पीपल थे जो आम आदमी थे वो मर चुके हैं। ठीक है, और उसी के साथ लगभग 2.5 लाख के संबंधित 2.5 लाख नहीं, 27 लाख के संबंधित तो वे रिफ्यूजीज़ बन चुके हैं। मतलब यूक्रेन छोड़ करके दूसरे देशों में जा चुके हैं। उनमें से 17 लाख सिर्फ पोलैंड में गए हैं। पोलैंड में रिफ्यूजीज़ गए हैं सिर्फ 17 लाख। मतलब 27 लाख में से 17 लाख तो सिर्फ पोलैंड में गए हैं, पोलैंड में रहने के लिए। ये यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजीज एजेंसी की तरफ से निकल करके न्यूज़ आई है। और इसी ने इस चीज़ में बताया, सैटरडे को ये न्यूज़ निकल के आई थी। सैटरडे से बताया था कि 24 फरवरी से और आज तक इतने रिफ्यूजीज़ लगभग 27 लाख यूक्रेन छोड़ करके बाहर हुए हैं। और जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की, इन्होंने अभी भी नाटो से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज मंडे है, आज भी उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दो। दोस्तों नो फ्लाई जोन पर मेरी ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, आप उसको देखिए कि भाई नो फ्लाई जोन क्या होता है। कि जैसे नाटो की तरफ से यदि नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया जाता है तो रशिया उसके फ्लाई जोन में आएगा तो उससे नाटो उस पर अटैक कर सकता है। इसे बोलते हैं नो फ्लाई जोन। तो दोस्तों, और इसी के साथ ये जो यूएस की ऑफिशियल जो मीडिया है इसने कहा है कि यदि चाइना ने इकोनॉमिकली और मिलिट्री कैसे भी सपोर्ट करने की रशिया को कोशिश की तो चाइना पर भी सैंक्शन थोप दिए जाएंगे। और यूएसए कह रहा है कि मैं मतलब ये वर्ल्ड वार 3 नहीं होने वाला, सिर्फ सैंक्शन लगा दिए जाएंगे। यदि यूएसए भी इसमें आ जाता है तो थर्ड वार हो सकता है। क्योंकि ऑलरेडी भाई बहुत सारी नाटो कंट्रीज़ हैं जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, मिलिट्रीली सपोर्ट कर रही हैं यूक्रेन को। क्या खतरनाक वो पहुंचा रही है, हथियार पहुंचा रही है। और इसी के साथ जैसे भाई कुछ ड्रोन्स है, रशियन आर्मी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और रशिया की शर्तें बढ़ती जा रही है। भाई पता नहीं क्या क्या शर्तें आने वाली हैं अब आगे। लगभग
मतलब इतनी शर्तें हो चुकी है कि रसिया यूक्रेन अब उनको फुलफ़िल भी नहीं कर पा रहा। हाँ, यूक्रेन ने इतना तो कहा है कि भाई नाटो ज्वाइन नहीं करूँगा, लेकिन अब बहुत लेट हो चुका है क्योंकि अब रसिया की उम्मीदें और बढ़ चुकी हैं और माना जा रहा है कि भाई रसिया अब यूक्रेन की मेजर सिटीज़ पर वहाँ पर ही रुक जाएगा, सीज़फायर करेगा ना लास्ट में, तो वहीं पर रुका रहेगा। फिर इसकी आर्मी है वो वहाँ से प्लान नहीं करेगी, यूक्रेन में रहा करेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी रेड डॉट है यहाँ पर अटैक हो चुका है। दोस्तों इसी के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें कमेंट